मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। आजकल फिर से सारी दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। जो आप सब जानते हैं वो है कोरोना। कोविड-19 आया था। हम सब जानते हैं दुनिया की कैसी हालत हो गई थी, दुनिया कितनी डरी हुई थी, दुनिया थम गई थी, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करके हमारा समय हम व्यतीत नहीं करेंगे, लेकिन फिर से जब ये बातें शुरू हुई है तो अब इस वक्त हम खुद को कैसे बचाएं। लास्ट टाइम ईश्वर की कृपा से कैसे भी बच गए, लेकिन इस वक्त हमें क्या करना है ये समझे और प्रयास करें। तो देखो, मेरा खुद का ओपिनियन, मंतव्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हो सकता है एक ही चीज हर किसी के लिए एक सी नहीं होती, दृश्य एक ही होता है, लेकिन चश्मे कैसे लगाए हैं इस हिसाब से हर किसी को वही दृश्य बिलग बिलग दिखता है। कोई भी फील्ड हो, ये पॉलिटिकल फील्ड हो, ये सोशल फील्ड हो, ये स्पिरिचुअल फील्ड हो, कोई भी फील्ड ले लो, सभी जगह ये नियम लागू होता है। तो किसी के वाहवाह के लिए या किसी के आलोचना यानी क्रिटिसिज्म या फेवरिज्म से दूर रह के सच क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, हमारी नज़रों से वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो जैसे मैंने बताया, किसी को बहुत ही अच्छा लगेगा, किसी को बहुत बुरा भी लग सकता है, किसी को बकवास भी लग सकता है। ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना लेवल है, अपने अपने चश्मे हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। तो इस पे हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आजकल हम इंसान इतना मानते हैं, देखो मानते हैं हाँ, कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया, प्रगति कर ली, और हम कुछ अघटित होने वाला है इसको पहले से पहचान लेते हैं और इससे बचने के लिए कुछ करने की साजिश करते हैं। अच्छी बात है, कोई आपदा आने वाली है, प्राकृतिक बाढ़ आने वाली है, कोई तेज पवन यानी कि हैवी स्टॉर्म आने वाला है, XYZ, और हमें पता चल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो वैसे ही ये जो आपदा आने वाली है, तो इससे हम कैसे बचें है पहले सोचें। तो जो आने वाली है वो तो आने ही वाली है, बराबर है। जैसे कोई भविष्यवेता हमें बताए कि आपके भाग में इतनी उम्र में ये होने वाला है, बाद में ये होने वाला है, मतलब होने वाला तो है ही, लेकिन इससे कैसे बचाव करें, तो इसके लिए थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। तो हम नाम कोई भी दे, इसको फिर से कोरोना नहीं कहेंगे, इसको फिर से डेल्टा वेरिएंट A3N2 XYZ ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ और नाम देंगे। डिफ्रेंशिएट करना है, एक से दूसरे को अलग बताना है, तो नाम तो बदलना ही होगा। अच्छा, तो ऐसी स्थिति आ जाए और महामारी फैल जाए, शुरुआत तो हो चुकी है, आप सभी को पता है। हर दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ कोरोना के बारे में सुनाई देता ही है, पढ़ने को में आता ही है। तो अब क्या है, जो होना है वो तो होना ही है। तो हमें प्रिपेयर करना है खुद को। जैसे हम सब जानते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच, दो देशों के बीच संग्राम छिड़ गया है, महासंग्राम होने वाला है। तो हम मॉक ड्रिल करते हैं, हम कैसे इससे बचे। जो दुश्मन देश यदि हमला कर दे तो कैसे बचे, इसके लिए हम खुद को तैयार करते हैं। इसके लिए मॉक ड्रिल है, ये ऐसा सब कुछ हम करते रहते हैं। तो ये भी मानो कि दुश्मन हमला करने वाला है, हाँ, तो इससे कैसे बचे, इसके लिए मॉक ड्रिल क्या हो सकती है। तो ये यहाँ देखें तो ये फिजिकल लेवल की है, शारीरिक, दैहिक, कायिक, इसको काया भी कहते हैं। तो ये काया को, देह को, शरीर को, मटेरियल बॉडी को असर करने वाली है।
तो जो ये शरीर बना है पंच तत्व से, पंच तत्व मिलता है खाने से, भोजन से। तो भोजन यदि हम सही खाते हैं, डिजाइंड फूड, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहेगी, मैक्सिमम जितना होना चाहिए रहेगी। सो सिंपल है, समझना एकदम आसान है। तो अब क्या है, भोजन पे सोचना होगा, जोर देना होगा। अभी से जाग जाए, हाँ, जब से जागे सवेरा, अब देरी मत करो। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जिस लोगों ने सही भोजन खाया था, चाहे 100% नहीं, लेकिन जितना हो ज्यादा, उनको या तो कोरोना नहीं हुआ, और यदि हुआ तो वो जानते थे कि हमारी गलती से हुआ, तो उन्होंने अपनी गलती सुधार ली, यानी खान पान सुधार लिया, और वो बच गए। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया और आज भी उनको कोई समस्या नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमारा भोजन सही रहे। हमारा भोजन सही क्या है वही हम नहीं जानते हैं। हम वही जानते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, ये सारी बातें जो सरासर झूठ है। सरासर में बार बार 32 सालों से कहता आया हूं, फिर भी लोगों को बकवास लगता है तो लगने दो, इससे हमें क्या लेना देना है। हाँ, यही सही सोच है, समझ लेना। जो नहीं समझे उनके लिए समय बहुत खराब आएगा। हाँ, दिल ठोक के कहता हूं, समझ लेना। 32 सालों का अनुभव दुनिया के सामने रखता हूं, समझ लेना। हाँ, आपकी जो तोता पढ़ाई है यहाँ काम नहीं आएगी। आप मानते हैं कि मैं प्रकांड पंडित हूं, ये पंडिता यहाँ काम नहीं आएगी। और यदि सही में समझते हैं तो आप देखो, कोरोना हुआ, समंदर में कितने प्राणी रहते हैं, किसी को हुआ? अरे जंगल में कितने रहते हैं, किसी को हुआ? केवल और केवल इंसान और इंसान के पालतू पशु पक्षी को हुआ। जरा देखो, जरा सोचो, जरा समझो। हाँ, क्यों इतनी आपकी मति को संकुचित कर दिया है? बी ब्रॉड माइंडेड। हाँ, कुछ नया सोचो, समझो, प्रयोग करो, तब पता चलेगा कि जो हम जितना समझते हैं उतनी ही दुनिया नहीं है, ये तो ब्रह्मांड है। हाँ, अन्यथा खुद को ही भुगतना पड़ेगा और कोई नहीं भुगत सकेगा। तो सबसे पहली बात है अपना भोजन सुधार लेना, जल्दी से जल्दी, अब देरी मत करना। तो कौन सा हमारा सही भोजन? तो सबसे पहले जो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वाली थियरी है वो बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ। बार बार सख्ती से कह रहा हूं क्योंकि अपना अनुभव है, करोड़ों लोगों का अनुभव है। फिर से नम्रता से भी कहता हूं, मानना न मानना आपकी मर्जी, इससे हमें न कोई फायदा है न नुकसान। हमारी फर्ज है जो हमें सही लगा दुनिया के सामने रखना। एक छोटा सा एग्जाम्पल हर किसी के लिए समझने में आसान रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे पता है, होने दीजिए, क्योंकि चांद है तो जहान है। हाँ, खुद के लिए आधा घंटा निकाल लिया तो जीवन बच जाएगा और बदल भी जाएगा। हाँ, तो हमारे पास जो व्हीकल है, चाहे स्कूटी, स्कूटर, बाइक, कार, जीप, ट्रक, जो भी हो, जिससे चलने के लिए इसकी डिजाइन बनी है, इसके टैंक में वो डालेंगे तो ही वो अच्छी तरह से चलेगा। इसमें यदि और कुछ डाल दिया तो ये व्हीकल काम करने वाला नहीं है। करके देखना, प्रयोग करके देखना। तो वही एक मशीन है हमारा जो भगवान ने बनाया हुआ, वो इंसान ने बनाया, ये भगवान ने बनाया। तो इसके लिए भी खास भोजन है, जो हमारी टैंक, हमारा पेट है, हमारा स्टमक है, इसमें हमें क्या डालना वो शास्त्रों में दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो शास्त्रों में दिया है। कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, हवा, प्रकाश, आकार। बस इतना समझ लो, बेड़ा पार। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस इतना समझ में आ गया, हनुमान जी ने क्या खाया था, भगवान राम ने क्या खाया था, माता सीता जी ने क्या खाया था, उन्होंने अपने संतानों लव कुश को क्या खिलाया था, तपस्वियों ने क्या खाया। हर किसी ने प्लांट बेस्ड फूड जिस रूप में सृष्टि ने दिया वो ही खाया। ना आग पे चढ़ाया, ना ऑयल, ना बॉयल, ना मिलेट खाया, ना मीट खाया, ना मिल्क खाया। केवल और केवल कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, ये खाने का और पीने का। मिनरल वाटर नहीं, लेकिन नेचुरल वाटर, बारिश का पानी, वो उन्होंने पिया। और
खुली हवा में, खुले गगन के तले, खुली धरती पे, खुला सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, और देख लो आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ी हुई रहती है। लेकिन हम गलत ज्ञान में इतने फंस गए हैं कि हमें सही बात ही उल्टी लगती है और सही में जो गलत है, उल्टी है, इसको सही मान के हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। देखो, मैं तो मरने ही वाला था, इतने सारे रोग थे, मैंने तय कर लिया था टू कमिट सुसाइड, लेकिन आज 80 साल के करीब हूं मैं, 79 रनिंग, और आज देख रहे हैं हाँ कितना मौज मजा मस्ती आनंद से भरा जीवन में जी रहा हूँ। हाँ, आपको भी ये पसंद है ना ऐसा जीवन? तो आइए, हाँ, जो मैं कहता हूँ वो नहीं, लेकिन जो मैं करता हूँ वो करिए, और मैं वो ही कहता हूँ जो मैं करता हूँ। तो चाहे मैं करता हूँ वो करो, चाहे मैं कहता हूँ वो करो, आपके कल्याण में है बस। हाँ, समझ जाओ, बस समझ जाओ, अन्यथा हंसी मजाक में मैं कहता हूँ, हाँ, हमारी अगली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, हम देखते हैं कोरोना या तो और सारे रोग आजकल युवा पीढ़ियों को ज्यादा है, तो उनके लिए हमें चिंतित है हम। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा तो जीवन देखो 80 पे तो हम पहुंच गए, अब कितना जिएंगे भगवान को मालूम। हाँ, लेकिन हम जितना जिएंगे मौज मजा मस्ती आनंद से जिएंगे, न कोई डर, न कोई भय, न कोई चिंता, न कोई इच्छा, न आसक्ति। हाँ, निजानंद, मुक्तानंद, सहजानंद, अखंड आनंद में जी रहे हैं। लेकिन हमें क्यों ऐसे वीडियो बनाते हैं? हमें चिंता है भावी पीढ़ी की, अगली आने वाली पीढ़ी की, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी तो ऐसे वैसे बीत जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। यहाँ जनाबे आली कौन है? हमारी अगली आने वाली पीढ़ी, जो आज जवान है, जो बच्चे हैं, इन सभी के लिए कहते हैं। हमरे न आगे पीछे, न कोई ऊपर नीचे, रोने वाला आपका क्या होगा जनाबे आली। इसलिए कहते हैं सुधर जाओ, समझ जाओ, गलतियां सुधार लो, नहीं तो बहुत खराब दिन दिखना पड़ेगे, कोई बचा नहीं सकेगा, कोई। हाँ, तो सही भोजन शुरू कर दो, और आज तक जो गलती की है इसको हटा दो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो पेट्रोल की कार है हमारे पास, हमने डीजल डाल दिया और ये सारी सिस्टम, सारा इंजन, एग्जॉस्ट सिस्टम सब कुछ धुएं से भर गया, कार्बन डस्ट पार्टिकल से भर गया, तो इसको साफ करके हटा दो, टोटली क्लींस कर डालो, और बाद में फिर से सही पेट्रोल डालो, वो कार अच्छी तरह से चलने लगेगी। उसी तरह जो गंदगी हमने डाली है, ये हम 3 तरीके दिखाते हैं। देखो, सभी का यहाँ समझाना इतना संभव नहीं है, समय मर्यादा है, और आज लोगों को लंबा वीडियो भी सुनना ज्यादातर सभी लोगों को पसंद भी नहीं होता है और आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारी चैनल पे पड़े हैं। तो आप वो जाओ, वहां जाओ, सुनो, थोड़ा समय निकालो, खुद के लिए निकालो। तो वहां सफाई का एक वीडियो है, शरीर को साफ कर डालो। कैसे साफ करें? 3 तरीके वहां बताए हैं। ये साफ कर डालो और बाद में सही भोजन डालो, और इंटरमिटेंट क्लींसिंग, केवल फास्टिंग नहीं, इंटरमिटेंट डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींसिंग करते रहो। हफ्ते में 1 दिन या तो 15 दिन में कम से कम 1 दिन, हर नवरात्र। और देखो, सारी दुनिया में कैसी भी महामारी फैल जाए, हमारे पास आने की हिम्मत ही नहीं करेगी। हाँ, करके देखो, बस ये प्रैक्टिकल करना होगा, ये कोई कथा वार्ता नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी है आज से ये सफाई शुरू कर दो और सही भोजन, गलत आहार का त्याग कर दो। जो आज हम खा रहे हैं, मैन मेड कोई भी भोजन नहीं खाना है, गॉड गिवन वही रूप में खाना है, और वो भी इंसान के लिए जो भगवान ने बनाया। बाकी तो सब कुछ भगवान ने ही बनाया, लेकिन इंसान के लिए जो मैंने बताया, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश, वो लेते रहो और निश्चिंत बन जाओ। और जब आप निश्चिंत बन जाएंगे, आपको कोई डर भय चिंता नहीं सताएगी। देखो, दूसरा जो फैक्टर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर एक ये भी है कि हर कोई एक सा ही भोजन खाते थे, फिर भी बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, डर गए, मर गए।
और किसी किसी को हुआ लेकिन रिवर्स हो गया और किसी को नहीं भी हुआ, तो इसमें अंतर क्या था? खाते थे तो एक ही। तो यहाँ दूसरा फैक्टर जो काम करता है, डर। जो डर गया वो मर गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पागल लोग, हाँ, जिसको कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, ना सैनिटाइजेशन करते थे, अरे स्नान भी नहीं करते, तो ऐसे पागल लोगों को कोरोना नहीं हुआ। क्यों हुआ? तो होगा, इसका भी टेस्ट किसी ने किया होता ना तो कोरोना पॉजिटिव निकलता, लेकिन वो डरे नहीं, इसलिए मरे नहीं। दवाइयां नहीं ली, कोई वैक्सीन नहीं लिया, हाँ, मरे नहीं। तो ये डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है मानव जीवन में। लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो पागल तो नहीं हैं, पागल होते तो नहीं डर, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं, खुद को महापंडित समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, तो इनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ज्यादा डरते हैं। अब देख लेना, ये डर कैसे हटेगा? जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हमारा हौसला बढ़ जाएगा, हाँ, ये जब भोजन बदलेगा अपने आप, अन्न बदलेगा, मन बदलेगा, सोच बदलेगी और आपका डर हट जाएगा। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, बी इलेक्ट्रिकल, लेकिन मेरी सोच बदल गई, नहीं तो मैं भी डरता, आज नहीं डरता, तो ये डर भी हट जाएगा। तो कोरोना के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरीर की भीतरी सफाई करो, सही भोजन खाना शुरू कर दो और डिटॉक्स पे ज्यादा जोर दीजिए। क्लींसिंग क्लींसिंग क्लींसिंग, सफाई सफाई सफाई, जितनी हो सके सफाई चालू रखो। और देखो, कोरोना तो क्या, कोरोना से करोड़ गुना ज्यादा कोई भी महामारी सारी दुनिया में फैल जाए, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। तो बस इतना हमें समझना है, और जो समझते हैं, हमारी बातें मानते हैं, उनको समझाना है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।